अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में। मेज़बान अब्दुल गफ्फार। एशिया कप 2025 में तीसरे मैच का जनाब कल हुआ फैसला, जब बांग्लादेश ने हांगकांग को बासानी 7 विकेटों से शिकस्त दी। इस मैच पे बात करेंगे। इसके साथ साथ आज पाकिस्तान अपनी मुहिम का आगाज़ करेगा। पाकिस्तान का मैच होगा ओमान के खिलाफ। यह मैच दुबई क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और इसी तरह बिल्डअप हो रहा है जनाब इतवार को, क्योंकि आज जुम्मा है, सिर्फ हफ्ते का दिन बाकी है। ऑल इंपॉर्टेंट मैच बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, यह मैच होगा जी इतवार को 7:30 बजे दुबई क्रिकेट स्टेडियम में। लेकिन पहले मैच बात करते हैं कल के मैच में, जिसे बांग्लादेश ने अपने पहले मैच में कल हांगकांग को शिकस्त दी। एक ऐसा मैच जिसमें बहरहाल पिछले 2 मैचों की निस्बत कुछ अच्छी कंपेटिटिवनेस थी। 143 रन बनाए 7 विकेटों के नुकसान पर हांगकांग ने पहले बैटिंग करते हुए, और बांग्लादेश ने मौके पे मिडल पीरियड तक हांगकांग ने उनको थोड़ा सा रोक कर रखा। लेकिन उसके बाद लिटन दास ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की हेरोडॉय के साथ, और बासानी ये टारगेट जो है वो 144 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 17.4 ओवर्स में बांग्लादेश ने हासिल किया और अपनी पहली कामयाबी हासिल की। इस मैच की आपको कुछ झलकियाँ दिखाते हैं। बांग्लादेश की कामयाबी इस लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस ग्रुप में, जिसको ग्रुप ऑफ डेथ कहा जा रहा है, हर मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश 3 बड़ी टीमें शामिल हैं। और कल भी बड़ा ज़बरदस्त मैच है, जैसे बांग्लादेश श्रीलंका की टीम मद्दे मुकाबिल होंगी, तो असल मजा है टूर्नामेंट का कल आएगा, जब 2 बड़ी टीमें आमने सामने होंगी। जनाब, इस मैच की आपने झलकियां देखी, और इस मैच की खास बात ये थी कि बांग्लादेश के स्पिनर्स ने भी चिप इन किया और उनकी बैटिंग लाइन ने भी, और पॉइंट्स टेबल भी आने वाले दिनों में आपको सिखाते रहेंगे, क्योंकि अब हर मैच के बाद पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल बड़ी दिलचस्प होगी। ग्रुप बी का जनाब ये मैच था। ग्रुप ए में जनाब आज हम सब की नज़रें हैं पाकिस्तान बामुकाबला ओमान। एक ऐसा मतलब फिक्सचर जो कि इससे पहले कभी नहीं हुआ, यानी कि पाकिस्तान ओमान इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली बार आमने सामने होंगे। पाकिस्तान की टीम बड़े बुलंद हौसलों के साथ पहुंची है। पाकिस्तान ने ट्राई सीरीज़ का फाइनल जीता अगेंस्ट अफगानिस्तान, एक बहुत ही ज़बरदस्त मैच, और बड़े अरसे बाद हमें लोग खुश दिखाई दिए। तो क्या पाकिस्तान की टीम अपनी उस फॉर्म को कंटिन्यू कर पाएगी? कल माइक हैसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि दुबई की विकेट शारजा से काफ़ी डिफरेंट है और हम उसके लिहाज से फैसला करेंगे। सलमान अली आगा को कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है, गर्दन में उनकी तकलीफ़ है, लेकिन बताया जा रहा है कि उस मैच के लिए दस्तयाब होंगे, लेकिन हतमी फैसला हमें टॉस के मौके पर दिखाई देगा। इस मैच के हवाले से हमारे पर रिपोर्ट मौजूद है। पाकिस्तान अपना पहला मैच ओमान के खिलाफ आज खेल रहा है। पाकिस्तान ग्रुप ए में शामिल है। इंडिया, पाकिस्तान, यूएई और ओमान। अब देखना यह है कि पाकिस्तान की टीम आज टूर्नामेंट का कैसा आगाज करती है। तो पाकिस्तान बामुकाबला ओमान मैच, उस पर बात करेंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब, आपने पैकेज देखा, पाकिस्तान बामुकाबला ओमान। फैसल इलियास ने हमें ज्वाइन कर लिया स्टूडियोज़ में। फैसल, कल के मैच पे बात करते हैं। और बांग्लादेश ने कामयाबी तो ज़रूर हासिल की, लेकिन मैं संजय मंजेकर को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि इंडिया ने सिर्फ 4 समथिंग ओवर्स में वो 60 रन पूरे किए, जबकि बांग्लादेश ने अच्छा खासा टाइम दिया और फिर आखिर में जाके कहीं एक्सेलरेट किया। तो वो कह रहे थे कि इनको थोड़ी सी एक प्रोएक्टिव अप्रोच अपनानी चाहिए थी, बट बहरहाल जीत उनको मिली और कन्विंसिंग मिली। आपकी क्या राय है? हाँ, मुझे लगता है, खैर इंडिया तो दूसरे ग्रुप में है। बांग्लादेश वाले ग्रुप में मसला ये है कि वहाँ पे श्रीलंका और अफगानिस्तान है, और अगर अफगानिस्तान का नेट रन रेट देखें तो उनका नेट रन रेट एक मैच के बाद +4 का है, और उन्होंने भी हांगकांग के अगेंस्ट खेला है, और बांग्लादेश ने भी हांगकांग के अगेंस्ट खेला है और उनका नेट रन रेट +1 है। तो बात तो सही है कि नेट रन रेट पे अगर जंग होगी, अगर तीनों टीमें ऊपर की अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स पे खड़ी होंगी, या 2 टीमें, तो ऑब्वियसली नेट रन रेट पे स्टोरी आएगी। लेकिन अगेन पहला मैच था उनका, हांगकांग एक मैच पहले खेल चुका था, उनको एडवांटेज था। फिर थोड़ा सा मैं सरप्राइज था कि टॉस जीत के बैटिंग कराई उन्होंने हांगकांग से। मुझे लगता है कि शायद बांग्लादेश को बैटिंग पहले करके उनको जल्दी आउट करने की कोशिश करनी चाहिए थी, बट अगेन दे हैव वन द गेम। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपका पहला मैच है, आपने जीतना है। इवेंचुअली दे वन इट कन्विंसिंगली, 7 विकेटों से जीते हैं। सो मुझे लगता है कोई इतना अभी फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इवेंचुअली मुझे लगता है कि बांग्लादेश की टीम श्रीलंका से बेहतर परफॉर्म कर सकती है, प्रोवाइडेड कि अभी तक के जो रिकॉर्ड्स हैं। सो आई थिंक ऑल इन ऑल गुड विन फॉर बांग्लादेश। नेट रन रेट का जरूर फैक्टर, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल ठीक। और कल जनाब मैच है बांग्लादेश श्रीलंका का। नेट रन रेट पे तो बहुत ही मुश्किल होगा सर, वो +10 का नेट रन रेट है। ओह माय गॉड, +10 इज ऑलमोस्ट आउट ऑफ रीच। चलिए जी, बांग्लादेश श्रीलंका का फैसला कल होगा। लेट्स होप कि टूर्नामेंट में आज हमारा मैच ओमान से है और वैसे ही रहे जैसे अब तक टूर्नामेंट का एक ट्रेंड रहा, यानी कि 1 वे ट्रैफिक। कल बांग्लादेश श्रीलंका पे इंशाल्लाह बात करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी वन वेरी गुड मैच। मुझे लगता है कि कल जो है वो हमें एक टूर्नामेंट का तगड़ा मैच देखने को मिलेगा। नाउ पाकिस्तान वर्सेस ओमान। अब तक जो खबरें आ रही हैं फैसल, वो अभी रिपोर्ट हमने चला दी। माइक हैसन कहते हैं कि दुबई की विकेट शारजा से मुख्तलिफ लग रही है, तो इज ओपन टू ऑल ऑप्शंस। उन्होंने कहा कि हम विकेट को देख के फैसला करेंगे। वी हैव स्पिन ऑप्शन, वी हैव सम गुड फास्ट बॉलर एज वेल। और वो बड़े मुतमईन थे कि हमारी टीम का अच्छा बिल्डअप है, और ये होता है जब आप टीम मतलब इवेंट जीत कर आते हो, टूर्नामेंट में एंट्री आपकी जो है वो एक काम वे में होती है। तो एक अच्छे कोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो अपनी टीम के लिहाज से बड़ा कॉन्फिडेंट है।
जी, जी। जितना पाकिस्तान टीम मुश्किलात से गुज़र रही थी और जो ओवरऑल पाकिस्तान नेशन भी बहुत सारा, अगर आप मई ऑनवर्ड्स देखें, बहुत सारे हालात थे जो हमें कोप अप करने पड़े। उसके दरमियान आप एक ट्राई सीरीज़ जीते हैं। अब आपकी टीम का मोराल ऊपर है, आपके कोच कॉन्फिडेंट है, कप्तान कॉन्फिडेंट है। अच्छे साइंस हैं सारे, लेकिन ओवरऑल आप अगर बाकी टीमों को देखें, जो मिनो टीम्स हैं, उनको थोड़ा बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर ये इसी तरह वन साइडेड गेम होते रहे तो फिर देखें एशिया कप की इंपॉर्टेंस थोड़ी ख़त्म हो जाती है। अगर 8 टीमों को लेके आए हैं, आई थिंक एसीसी ऑल्सो शुड लुक एट द टीम कॉम्बिनेशंस एंड अदर टीम्स हु नीड हेल्प, कि आपको जैसे जिस तरह इंडिया ने मैच खेला, जिस तरह अभी अफगानिस्तान ने पहला मैच खेला, दे कम्प्लीटली वन साइडेड गेम्स। अब आप देखें, आप 4 दिन ऑलरेडी इनटू द टूर्नामेंट और अब आप इंतजार कर रहे हैं कि कोई ऐसा मैच आए कि जहाँ फैसल भाई, बस मैं ये कह रहा हूँ कि आज हम ओमान से खेल रहे हैं, तो अल्लाह खैर करे, क्योंकि पहली दफ़ा हम इनके सामने हैं। पाकिस्तान का स्क्वाड लेकर आते हैं, और फैसल की बात ठीक है, अभी तक बड़े वन वे मैच हुए, और इसलिए मैंने कहा कि रियली होप्स हो कि आज भी ऐसा ही हो, क्योंकि हम पहली मरतबा ओमान के खिलाफ किसी भी मैच में खेल रहे हैं। देखिए, हमारे ग्रुप में बड़ा क्लियर है, देयर आर 2 टीम्स हु आर गोइंग टू क्वालिफाई। बहुत ही खैर पाकिस्तान के साथ हो भी जाती हैं चीज़ें। यूएस हमारे सामने ही है कि हम यूएस से मैच हारे थे वर्ल्ड कप में, लेकिन अगेन वील हैव टू सी कि आज का गेम किस तरह जाता है। स्क्वाड जी आपके सामने, वैसे हम सबको अभी याद हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान का ये स्क्वाड ट्राई नेशन सीरीज में भी था। बट फैसल, चूंकि माइक हैसन ने कल ये कहा कि ये विकेट मुझे शारजा जैसी इसलिए नहीं लग रही कि वो बहुत ही ज़्यादा स्क्वायर टर्नर, यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि जब मैंने कुलदीप की बॉलिंग देखी तो माइक हैसन की क्रिकेटिंग राय में गेम को इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्क्वायर टर्निंग पे नहीं था जो नवाज का उस दिन हो रहा था, या अगर हम बात करते हैं नूर की, तो आपके ख्याल में क्या हिंट दे दिया उन्होंने? मुझे ऐसे लगता है कि शायद कहीं वो ना हो जाए जो हम सोच रहे हैं, सर, कि हम दोबारा से 2 स्पिनर्स के बजाय किसी फास्ट बॉलर पे चला जाए। बट आपकी राय क्या है? विकेट को देखकर दोबारा कोच और कप्तान बेहतर फैसला कर सकते हैं। माइक हैसन ने, आई एम श्योर, उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जरूर देखी होगी, और उन चैंपियंस ट्रॉफी में जो टीम जीती है उसका कॉम्बिनेशन उन्होंने जरूर देखा होगा। वहाँ पे सिर्फ मोहम्मद शामी थे, सही है, और कोई और हार्दिक पांड्या एक ऑलराउंडर है, कोई बुमराह नहीं थे, और वो वाली टीम जीती है, और उन्होंने सारे मैचेस दुबई में खेले हैं। सो पाकिस्तान आया दुबई में खेल रहा है, बट वी नीड टू हैव आवर फ्रंट लाइन स्पिनर्स, विकेट टेकिंग स्पिनर्स, बोथ द स्पिनर्स इन द टीम, तो ही आपका कॉम्बिनेशन सही बनेगा। सुफियान मुकीम और आपके दूसरे जो स्पिनर हैं, उन दोनों को खेलना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज मुझे लगता है अगर आप आज भी ये सोच रहे हैं कि हम हसन को खिलाएंगे, हम हारिस रऊफ को खिलाएंगे, हम शाहीन को खिलाएंगे, तीनों पेसर लेके जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि फिर आपका कॉम्बिनेशन सही हो पाएगा, फिर आप इंडिया के अगेंस्ट भी गलतियां करेंगे। सो बड़ा ज़रूरी है कि अबरार और सुफियान मुकीम को, दोनों को आप रखें और उसके साथ अपने टीम का कॉम्बिनेशन। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, जो कि सिर्फ एक ही दिन बाकी है पाकिस्तान इंडिया में, तो बिल्कुल ही ये मैच खत्म होगा और उस मैच का बिल्डअप शुरू हो जाएगा। तो आपके पास लीथल पेस वाला बॉलर होता जो यहाँ पे रिवर्स स्विंग करता, रन्स ना बनाने देते। देखिए, हारिस रऊफ का ये है कि ऑन अ गिवन डे वो 4 विकेट लेगा, आपको मैच जिता देते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमने यूएस के अगेंस्ट भी ऑन या ऑफ है, वो 16 रन आखिरी ओवर में कंसीड कर दिए उन्होंने। सो यू नीड समबडी हु हैज मोर कंट्रोल, जो आपको क्रूशियल स्टेजेस पे आपको विकेट लेके दे सके। हारिस हैज़ बीन वेरी लैकलस्टर, मुझे लगता है बहुत ऑन एंड ऑफ परफॉर्मेंसेज आती हैं, और हमने देखा है कि एक अफगानिस्तान के बाद परफॉर्मेंस के बाद भी उनका जो इंटरव्यू आप देखें, यूएई के अगेंस्ट में 4 विकेट लेके, ऐसा लगता है कि जैसे हम कोई वर्ल्ड कप जीत गए। यू हैव टू स्टे काम, आपको ये देखना है कि आगे का बड़ी टीमों के खिलाफ बड़े मैचेस में परफॉर्म करेंगे तो फिर आपकी बात बनेगी। बिल्कुल। चलिए, माइक हैसन का हमने जिक्र किया, उनका कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीगर सवालात भी हुए, उनका क्या कहना था फैसल, वो भी आपको दिखा। श्योर। Look, I don't think you can expect that this pitch is going to spin like it did in Sharjah. India are obviously hugely confident, and rightfully so, in terms of how well they've played. But, we're very much focused on improving as a team, sort of day by day, and not getting too far ahead of ourselves. But we're well aware of I wouldn't say the enormity of the task, I'd say the challenge of the task ahead. Now, तो माइक हैसन से भी सवाल इंडिया का भी हुआ, चूँकि टाइम ही नहीं है। कल हम बांग्लादेश श्रीलंका का मैच देखेंगे और पाकिस्तान इंडिया का बिल्डअप शुरू। ओमान के ऊपर तो चलें बात करें, आई थिंक बेहतर ये होगा कि हम ओमान को भी डिस्कस करें। ओमान की टीम आपको पहले दिखाते हैं, फिर पाकिस्तान इंडिया पे आते हैं। ओमान की टीम एक ऐसी टीम जिसने, फैसल मैं देख रहा था कि एसोसिएट कंट्रीज़ की दीगर टीमों की तरह उनके सारे प्लेयर्स जो है ना, वो काफ़ी अर्से से एक साथ खेल रहे हैं। ये उनकी एक अच्छी बात है कि जतिंदर सिंह से लेकर इनके पास जितने नीचे कुछ और प्लेयर हैं, नदीम हैं, इसी तरह फैसल हैं, आमिर कलीम, ये सारे पाकिस्तानी नजात भी हैं। बट ये अगर आप देखें यहाँ पर, तो इस टीम में एक चीज़ है कि जैलिन तो हैं, लेकिन पाकिस्तान वर्सेस ओमान फर्स्ट टाइम एवर मैच, हम रिसेंटली यूएस के खिलाफ, ये क्या प्रॉब्लम क्या है फैसल? हम इसको भी डिस्कस करते हैं। आई थिंक रियलिटी को बात करनी चाहिए। हम छोटी टीमों के खिलाफ उन्हीं की तरह क्यों खेलने शुरू हो जाते हैं? आज हमारी अप्रोच फैसल क्या होनी चाहिए? एक ऐसी टीम जो टूर्नामेंट जीत कर आई है, एग्रेशन दिखाए, थोड़ा कंट्रोल एग्रेशन रखें,
व्हाट विल बी द वे फॉरवर्ड कि हम इस मैच को किस अप्रोच से खेलें? देखिए, अगर आप पाकिस्तान के जो पहला आपका सवाल है, मुझे लगता है कि जो हम T20 वर्ल्ड कप में गए थे उसमें बहुत सारे मसले थे। आप मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम को वापस लाए थे, कैप्टनसी स्विच, आपकी कैप्टनसी स्विच हुई थी टीम में। वो मतलब आप देखिए सुपर ओवर में आप समझ सकते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी के होते हुए, हारिस रऊफ के होते हुए आप मोहम्मद आमिर से 18 ओवर करवाएंगे। आप ये एक्सपेक्ट कर सकते थे कि हारिस रऊफ जैसा बॉलर जो है वो आखिरी ओवर में 16 रन भी नहीं डिफेंड कर पाएगा। तो बहुत सारी एक तरह से क्या कहेंगे अनहोनी वाली चीज़ें हुई थी उस मैच में। बहुत क्लोज मैच था वो। हाँ, क्लोज होना नहीं चाहिए था। बिल्कुल, तो एक बड़ा फैक्टर ये होता है कि हम जिम्बाब्वे से भी हारे थे उससे पिछले T20 वर्ल्ड कप में, हालांकि हम वहाँ पे सेमीफाइनल्स में पहुंचे थे। वो ये होता है कि पाकिस्तान इन टीम्स के अगेंस्ट में भी मैच को बहुत क्लोज लेके चला जाता है। अगर आप इंडिया यूएई का मैच देखें, यूएई की टीम ऐसी नहीं थी कि वो 5 ओवर में फड़क जाए, लेकिन इंडिया डोमिनेट करता है, बड़ी मतलब दिखाता है कि वो बड़ी साइड है। पाकिस्तान का ये है कि वो क्योंकि आपकी परफॉर्मेंसेस नहीं है तो आप डोमिनेशन वो आती नहीं है आपकी उन साइड्स के सामने। सो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को थोड़ा डोमिनेट करना चाहिए इन साइड्स के अगेंस्ट, बड़ी विक्ट्री लेनी चाहिए। और ओमान की जहाँ टीम का ताल्लुक है, पहला मैच है पाकिस्तान के अगेंस्ट, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान की अभी टीम की जो सिचुएशन है ना वो बड़ी डिफरेंट है। दे माइट नॉट बी हैविंग बाबर एंड रिजवान, बट द टीम प्लेयर्स आर सपोर्टिंग ईच अदर। उस सिचुएशन में ये है कि आप इस तरह की टीम से बहुत आसानी से निकलेंगे। लेकिन अगेन माइक हैसन के इंटरव्यू को सामने रखें, मुझे सिर्फ एक डाउट आता है कि अगर आप दोबारा पेस अटैक की तरफ जाएंगे, पेस हैवी की तरफ जाएंगे, तो ओमान से तो निकल जाएंगे आप। हाँ, बिल्कुल। लेकिन आप इंडिया के अगेंस्ट फंस जाएंगे फिर। ठीक है, एक सवाल आपसे, चूंकि हम सब पाकिस्तान क्रिकेट को बड़े अरसे से फॉलो कर रहे हैं, जितने मिनट से हम आ रहे हैं, आई थिंक बाकी टीमें भी, मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे से 80s में वर्ल्ड कप में हार गया था। इंडिया को बांग्लादेश ने हराया था 2007 में, जब हम भी आइलैंड से हारे थे। लेकिन हमारा रेशो ज़्यादा है, इसकी क्या वजह है? क्या प्रिपरेशन सही नहीं है? क्या जो हमारे डेटा एनालिस्ट हैं वो बताते नहीं है? क्योंकि अब मेरे दिल में ये कहानी चल रही है, जब आप साइम अयूब, फ़खर जमान, साहिबजादा फरहान ओमान के बॉलर्स को खेल रहे होंगे, उनको पता होना चाहिए ना कि एक अच्छा बॉलर अगर है तो वो कौन है, वो कौन मीडियोकर है। तो आई थिंक होमवर्क का आपके ख्याल में क्या वजह है? या तो हम कुछ पैनिक बटन हमारा, क्योंकि जितने क्लोज मैच हुए हैं हम आखिरी स्टेज में हम हार गए, या तो फिर हम मतलब वनरेबल हो जाते हैं। आपके ख्याल में क्या वजह रही होगी ये? सर वजह तो बड़ी सिंपल है, क्रिकेटिंग वजह है उसकी। आपका रिकॉर्ड बड़ी टीमों से भी बहुत बुरा है। मैं सिर्फ इंडिया से T20 का रिकॉर्ड देख रहा था पाकिस्तान का, 13 आपके T20 से इंडिया के अगेंस्ट, उसमें से आप सिर्फ 3 जीते हैं, इंडिया 10 जीता है। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान सिर्फ छोटी टीमों से हार रहा है, आपकी ओवरऑल क्रिकेट बहुत नीचे आई है। इंडिया के साथ ही आप अपना पुराने रिकॉर्ड देखें, आप ODI में उनसे बहुत ज़्यादा मैचेस जीते हुए अभी तक हैं, बिकॉज 80s या मिड 80s के बाद आपके रिकॉर्ड्स खराब होना शुरू हुए हैं। आपकी पुरानी टीमें जो है वो इंडिया के अगेंस्ट डोमिनेट करती थी, चाहे वो ODI है चाहे वो टेस्ट क्रिकेट है। सो इट्स नॉट जस्ट द स्मॉल टीम्स दैट वी हैव लॉस्ट अगेंस्ट, हम बड़ी टीमों से भी हारे हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, आप अगर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, इंडिया के अगेंस्ट, इंग्लैंड के अगेंस्ट सारे रिकॉर्ड देखेंगे पिछले 15 सालों के, बहुत बुरे हैं। बिल्कुल ठीक। देखिए, जब सरफराज ने अपनी टीम टेकअप की थी उस वक्त आप ODI में 8वें नंबर पे थे। बिल्कुल ठीक, सही है। सरफराज आपकी टीम को T20 में नंबर 1 पे लेके गए, फिर सरफराज की छोड़ी हुई टीम अच्छा परफॉर्म कर रही थी। उसके बाद एक और फेज आया कि वही टीम में कप्तान के लिए लड़ाई शुरू हो गई। सो यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट। आपकी एक टीम स्टेबल हो नहीं पाई है, आपका कप्तान स्टेबल हो नहीं पाया है, आप छोटी छोटी चीज़ों पे खुश हो जाते हैं। आज हम ये खुश हैं कि सलमान अली आगा का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, लेकिन वो सेक्रीफाइस कर देते हैं, वो 4th नंबर पे नहीं आते, इस पे हम खुश हैं। तो आप देखें यहाँ से ये तो हमारी टीम का हाल है। सो अगेन कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहे हैं, हम पॉजिटिविटी देखें, लेकिन आपके सवाल का जवाब ये है कि सर हम बड़ी टीमों से भी हार रहे हैं। बिल्कुल, रिकॉर्ड हमारा ओवरऑल अच्छा नहीं है। T20 ऐसा फॉर्मेट है जब फिर भी निस्बतन बेहतर रहे हैं। हारे T20 वर्ल्ड कप में, अगला मैच आप इंडिया से 120 रन चेज नहीं कर पाए आप जी, जो मैच आपके हाथ में था, जिसमें आप अच्छा स्टार्ट ले चुके थे। बिल्कुल। तो आप अपनी टीम की ओवरऑल, ये मैं कह रहा हूँ कि ये जो प्रेशर हैंडलिंग है ना, ये भी बहुत बुरी है हमारी। हमने कोई ऐसा नहीं कि बहुत सारे मैच वन साइडेड हारे हैं, पर हम जीत के करीब आकर बहुत ज़्यादा मैचेस हारे हैं। लेकिन चलिए, अगर आज के मैच की बात करता हूँ मैं, सलमान अली आगा की कुछ खबरें आ रही थी फैसल के उनके कुछ मतलब नेक पेन है। आई रियली होप कि वो फिट हों, आज के मैच को लीड करें। अभी टॉस से पता चलेगा, चूँकि कोई मेजर अपडेट तो PCB ने नहीं दी। बट हाउ इंपॉर्टेंट फॉर सलमान अली आगा टू प्ले द मैच एंड देन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। वो जो आप बात कर रहे हैं, ये ना हो कि फिर भाई आप चले जाएँ या यूँ हो जाए। नहीं, एक यूनिट होना चाहिए, और उसमें कैप्टनसी, और इनके बॉलिंग में भी मैंने देखा थोड़ा सा जैसे कप्तान बने बॉलिंग कम करने लग गए हैं। हाँ, मुझे लगता है कि अगर इंडिया जैसी साइड के अगेंस्ट जीतना है ना, तो आपको बहुत ही क्लियर प्लान्स होने चाहिए आपके। जैसे एक प्लान ये हो सकता है कि आप लेफ्ट एंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन मेंटेन करेंगे। सो लेट्स से आपके साइम और साहबजादा फरहान ओपनर आते हैं, अगर साहबजादा आउट होते हैं तो बजाय कि आप फ़खर को भेजें, आप सलमान अली आगा आ जाए।
क्योंकि देखें इंडिया के जो स्पिनर्स हैं ना वो बहुत सटल स्पिनर्स हैं। हमने पहले ही मैच में देख लिया किस तरह उनको लेंथ पे कंट्रोल है, लाइन लेंथ पे कंट्रोल है। आई थिंक यू विल हैव टू कम अप विद अ प्लान कि उनको स्वीप के थ्रू खेलना है, रिवर्स स्वीप्स खेलने हैं, और आपको लेफ्ट हैंड, आपके पास देखा जाए 3 या 4 लेफ्ट हैंडर्स हैं। अगर फ़हीम और नवाज दोनों खेलते हैं तो आपके पास 4 लेफ्ट हैंडर्स हैं। बिल्कुल। सो यूज़ देम इन अ प्रॉपर वे। नवाज को कहीं ज़रूरत पड़े तो ऊपर खिलाने की कोशिश करें। सो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें हैं जो स्पिनर्स के अगेंस्ट आपका प्लान होगा, जो बैटिंग ऑर्डर होगा, जो आप पिंच हिटर को यूज़ करेंगे, ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव टू कम इन टू प्ले ठीक है। अगर पाकिस्तान को मैच इंडिया के अगेंस्ट जीतना है। चलिए प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारी टॉप 3 टॉप 4 के ऊपर बहुत बात हो रही है। इंडिविजुअली ज़रा डिस्कस करते हैं जो फरहान को अब चांसेस मिल रहे हैं। एक ज़माने में हम कहते थे जी फरहान क्यों टीम में नहीं है, बट अब वो टीम में हैं, क्या कर सकते हैं इस टूर्नामेंट में। साइम अयूब एक ज़माने में बहुत ज़्यादा फ्लैम पॉइंट अप्रोच के साथ थे, बट फिर इंजरी हुई, लेकिन अब थोड़े से रन्स में वापस आए हैं। फ़खर जमान बहुत इंपॉर्टेंट है। फैसल से पूछूंगा कि हमारी बैटिंग अप्रोच क्यों होनी चाहिए। रिजवान बाबर अब नहीं है, ये एक नया एरा पाकिस्तान क्रिकेट का शुरू हुआ है, इसको डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद। तो जनाब पाकिस्तान वर्सेस ओमान, और पाकिस्तान के बारे में तो फैसल भाई हम सब जानते हैं, लेकिन ओमान की जो रीसेंट परफॉर्मेंसेस मैंने देखी कि यूएसए से ये 3-0 हारे और उससे पहले भी ये सीरीज़ हारते हुए आ रहे हैं, तो कोई ऐसी नोटेबल परफॉर्मेंस नहीं है इनकी, क्योंकि ये नमीबिया से भी सीरीज़ हारे, 2024 में इन्होंने खेली, 2024 में फिर नेदरलैंड से ये खेले, 2-1 हारे, लेकिन एक मैच जीता। इसका मतलब है नेदरलैंड की टीम आपको याद है कि बुरी टीम नहीं थी जब वो खेल रहे थे, बट यूएस ने इनको 3-0 नेदरलैंड ने अफ्रीका को हराया था, 3-0 से हराया। जो तिंदर सिंह इनके जो कप्तान हैं वो रीसेंट फॉर्म में उनके रन्स बहुत ज़्यादा हैं। यूएसए के खिलाफ भी उन्होंने 3 मैचों में 130 से ऊपर रन किए, स्ट्राइक रेट भी अच्छा था। आई थिंक ही इज़ अ समवन जिनके ऊपर हमारे बॉलर की नज़र होगी। पर रीसेंट रिकॉर्ड ये इंडिकेट करता है कि ओमान कोई बहुत अच्छे बिल्डअप से नहीं आ रहा, और हमारा बिल्डअप बहुत अच्छा है। मैं तसल्ली दे रहा हूँ अपने आपको भी और आपको भी, सबको भी। जी ऐसा ही है, रिकॉर्ड्स आपके सामने ही है। लेकिन पाकिस्तान का रिकॉर्ड, जैसे हमने पाकिस्तान के रिकॉर्ड की भी काफ़ी डिटेल में बात की कि पाकिस्तान का रिकॉर्ड भी छोटी बड़ी टीमों के अगेंस्ट काफ़ी डाइसी है, लेकिन इनका रिकॉर्ड ऐसा है कि कोई टफ टाइम देने वाले नहीं है। लेकिन अगेन देखिए, हमने जो यूएसए के अगेंस्ट गलती की थी, उनके बहुत सारे प्लेयर्स थे उनको रीड नहीं किया था हमने। आपको अभी भी याद होगा जब उनकी बैटिंग चल रही थी, हमने एक पॉइंट पे स्पिनर को जब लाए थे तो हमारे स्पिनर को रन पड़ना शुरू हुआ, और वो प्लेयर जो था वो खेलता ही स्पिनर्स को अच्छा था। सो इस तरह की चीज़ें आपको ये मैचअप्स देखने होंगे कि कौन से प्लेयर्स हैं ओमान के, क्योंकि देखिए आपके पास अब वो तो नहीं है कि सिर्फ प्लेइंग 11 है या प्लेइंग 15 है, आपके पास एक वो पूरा स्टाफ होता है जो सामने वाली टीम को पूरा देख रहा होता है, उसके एनालिसिस कर रहा होता है। सो आई एम श्योर द काइंड ऑफ स्टाफ दैट वी हैव राइट नाउ, और जिस तरह के अब माइक हैसन हैं, वो प्लेयर्स को ज़रूर बताएंगे कि क्या स्ट्रैटेजी लेके जानी किस प्लेयर के अगेंस्ट। एक मेरे ख्याल में एक प्रैक्टिस मैच है पाकिस्तान के लिए, जिसको पाकिस्तान अपनी बैटिंग की स्ट्रेंथ को बिल्कुल बैटिंग पे मैं आ रहा था। ट्राई सीरीज के स्टैट्स मैंने भी खोल लिए, आपके सामने स्क्वाड भी लाते हैं। अब हमने उसमें पैटर्न देखा कि हमारा कोई प्लेयर कंसिस्टेंट नहीं था, लेकिन सबने चिप इन किया। और लेकिन बहुत ज़्यादा लोग नाराज़ हुए, खासतौर पर साहबजादा फरहान से। वो जो शॉट था फाइनल में, लोग समझते हैं कि उनके लिए बहुत भोले हैं सब, हम भी आप भी, कि उनको चांस मिलना चाहिए। 4 सेंचुरियाँ बनाई हुई थी उन्होंने इस साल। बट अगर हम स्टैट्स निकालते हैं बैटिंग के फैसल, तो ऐसा नज़र आता है जैसे कि हमें ना अभी बैटिंग में कंसिस्टेंसी के लिए प्लेयर्स चाहिए। मैं आपके सामने कोई स्टैट्स रख देता हूँ, और इन स्टैट के मुताबिक इब्राहिम ज़दरान के 194 रन थे, मोहम्मद वसीम के 163 रन थे, फ़खर जमान 155 उन्होंने कंसिस्टेंसी दिखाई। लेकिन अगर आप देखते हैं मोहम्मद नवाज़ के 120 रन, लेकिन आपको आगा सलमान के 109 रन नीचे दिखाई देते हैं। बट कहीं जाके हसन नवाज़ के 5 मैचों में सिर्फ 93 रन हैं। इसी तरह बात करते हैं साहबजादा फरहान के 5 मैचों में सिर्फ 63 रन हैं। इसी तरह अगर आप बात करते हैं दीगर प्लेयर्स की, तो रन ड्यू है सर। इट वॉज अ बिग डिसअपॉइंटमेंट। जिस तरह देखिए साहबजादा फरहान का एक प्रॉब्लम ये भी है, प्रॉब्लम तो नहीं, लेकिन ये एक बात ज़रूर है कि वो सिर्फ बैटर है, वो कोई एक्सेप्शनल फील्डर नहीं है, वो बॉलिंग पार्ट टाइम विकेट कीपर भी हैं। हाँ, लेकिन जब विकेट कीपिंग करते हैं तो बैटिंग नहीं कर पाते वो। ये उनका खुद का कहना है, जो उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ ये बिल्कुल शेयर किया था ये चीज़। तो वो बैटिंग नहीं कर पाते अगर वो कीपिंग करते हैं, या अच्छी नहीं कर पाते बैटिंग, और वैसे भी अच्छी बैटिंग नहीं की उन्होंने। सो आई थिंक देखें पाकिस्तान के, हमने अभी देखा रिसेंटली उस्मान के साथ क्या हुआ, उसको हमने लिया, उनको चांसेस दिए, ही कुडंट डिलीवर, ही इज़ आउट ऑफ द टीम। नाउ ही हैव टू डू इट ऑल ओवर अगेन टू कम बैक इन द टीम। सो हमें ये साहबजादा फरहान को बहुत देखना चाहिए, क्योंकि देखिए उनको ऊपर जब पावर प्ले में जब वो खेल रहे हैं, उन पर ये प्रेशर नहीं है। उनके सामने साइम अयूब खड़े हैं, उनके सामने कोई ऐसा प्लेयर नहीं खड़ा जिसका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं होता। उसके बाद फ़खर जमान ने आना है, हु ऑल्सो इज सपोज टू प्ले फास्ट। तो मुझे लगता है कि एक आइडियल सिचुएशन है साहबजादा फरहान के लिए। अगर वो एशिया कप में डिलीवर नहीं कर पाएंगे तो फिर उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। चलिए 5 मैचों में 111 साइम अयूब के भी थे, वो मेंशन करना भूल गया। तो लगता है ऐसे फ़खर जमान के अलावा यूटिलिटी प्लेयर है, यूटिलिटी 5 मैचों में 111 बुरे नहीं है, बॉलिंग उन्होंने उनका स्ट्राइक रेट बेहतर था, कीप बॉलिंग फॉर टेकिंग विकेट्स एज वेल।
तो कुरान में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान की बॉलिंग का एक थॉरो रिव्यू करेंगे, जो कि आखिरी सीरीज में नवाज छाए रहे 5 मैचों में 10 विकेटों के साथ, लेकिन बाकी बॉलर्स के क्या स्टैट्स थे और हमें क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उनसे डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद। तो जनाब अब बात करते हैं बॉलिंग की, चूँकि अब हम एंटर हो रहे हैं जब आज इस एशिया कप में, तो नवाज इज आउटस्टैंडिंग, 5 मैचों में 10 आउट और रिलायबल बॉलर बने। माइक हसन ने कहा वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, क्योंकि आखिरी 11 मैचों में 20 आउट किए, जब से आए हैं शानदार परफॉर्मेंस। देखिए अगर उसके बाद देखें हम, अबरार को हमने सिर्फ 2 मैचेस खिलाए सर, 6 विकेटें उन्होंने हासिल की हमने। फिर उसके बाद जाके कहीं शाहीन शाफिदी 4 मैचों में 4 आउट हैं, सुफियान के 4 मैचों में 4 आउट हैं, लेकिन कंट्रोल के साथ हैं बहुत। हारिस रऊफ के 2 मैचों में 4 आउट हैं। सो इंडिकेट ये करता है कि हमने अबरार और सुफियान को ज़्यादा खिलाया नहीं है, बल्कि एक ही मैच खिलाया है। ये स्टैट्स बताने का मकसद है। आप ही क्या राय है हमारे बॉलिंग यूनिट पर और जो इंडिविजुअलिटी है हमारी? देखिए हमारी इसमें आप तो सिर्फ ट्राई सीरीज़ के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप पिछले 3 सालों 4 सालों में देखें तो हमारा बहुत रिलायंस था शाहीन, हारिस और नसीम शाह पे। बिल्कुल। उन तीनों की परफॉर्मेंसेस डिटीरियोरेट हुई हैं। बिल्कुल। वो वर्ल्ड क्लास बॉलर से एवरेज बॉलर्स आ नॉट गए, इवन इन द टीम राइट नाउ, एवरेज बॉलर्स या बिलो एवरेज बन गए। शाहीन शाह ने कुछ कमबैक किया है, हसन अली को हम ज़बरदस्ती चलाते रहे हैं, मतलब वो मुझे लगता है कि टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट में अच्छे चल सकते हैं, लेकिन आप उसको ज़बरदस्ती T20 फॉर्मेट में ला रहे हैं। ठीक है। बहुत बुरी मार खाएंगे वो इंडिया के अगेंस्ट या किसी भी बड़ी टीम के अगेंस्ट आप डाल दें। यूएई के अगेंस्ट हमने देखा उनका क्या हाल हुआ था। इट्स वेरी डिसहार्टनिंग टू सी कि यार किस तरह से हम एक बॉलर जिसकी एज हो चुकी उसको हम T20 फॉर्मेट में ज़बरदस्ती घसीट रहे हैं। उनकी एनर्जी आप टेस्ट क्रिकेट में यूज़ कर सकते हैं मेरे हिसाब से। सो आपकी बॉलिंग का लेवल बहुत नीचे आया है। उसके दरमियान आप अभी भी स्पिनर्स पे रिलक्टेंट हैं यूएई के पिचेस में, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग टू सी कि आपने अबरार को ट्राई सीरीज में बिल्कुल आखिर के 2 मैच खिलाया। 2 मैच खेले उन्होंने, जो एक सरप्राइज था। अफगानिस्तान की टीम 4-4 स्पिनर लेके आपको फंसा रही है। शायद आप उसमें लीग स्टेज में ट्राई नेशन में जो आप पहला अफगानिस्तान से मैच हारे वो इसीलिए हारे। फैसल भाई क्योंकि टाइम कम है, मैं क्विकली सवाल करना चाहता हूँ, हम क्या वो कर सकते हैं जैसे कुछ श्रीलंका करता था माजी में, या मुझे याद है कि दीगर टीमें जैसे न्यूजीलैंड के दीपक पटेल हमेशा में याद आते हैं 92 वर्ल्ड कप में, कि हम नहीं बने ऑर्थोडॉक्स, अनऑर्थोडॉक्स बन जाए, हम सुफियान को लेकर आए पावर प्ले में, अबरार से आपने किया है ना? करें, बिल्कुल बड़ी टीमों के खिलाफ करके दिखाया ऐसा। आपने अफगानिस्तान के अगेंस्ट फाइनल में अबरार को दूसरा ओवर दिया है ना? जी बिल्कुल। और उसने अपने सेकंड ओवर में बहुत इंपॉर्टेंट विकेट ली, जो आपका मैच का जिसने पासा पलटा। तो मुझे लगता है कि ये तो करेगा पाकिस्तान। अब मैं यही कह रहा हूँ, जो मैं कनेक्ट कर रहा था कि आपके पेसर्स की परफॉर्मेंसेस इतनी बुरी हो गई, इतनी मार खाई उन्होंने, कि आप मजबूर हो गए स्पिनर्स पे आने के लिए, विच एक्चुअली द राइट वे टू डू इट। कि आप अपने फास्ट बॉलर्स को प्रोटेक्ट करते, उनको इतना एक्सपोज ना करते हर तरह की पिचेस में, हर तरह के फॉर्मेट में। आपने देखें, आपने पूरा रन दे दिया हारिस को, आपने पूरा रन दे दिया नसीम को, और वो बाहर बैठ गए। 5-6 साल से खेल रहे हैं, बिल्कुल आपकी सही बात और है। आप उल्टे सीधे फॉर्मेट में उनको चलाते रहे, हर तरफ चलाते रहे। शाहीन शाह ने कुछ हद तक कमबैक किया, लेकिन उनका भी देखिए पेस गिरा है। आप वही टीम देखना चाहते हैं जिसने अफगानिस्तान के खिलाफ मैच खेला आखिरी? यस एब्सोल्युटली, यू नीड टू हैव एक आध चेंज आप बैटिंग ऑर्डर में कर सकते हैं, अदरवाइज मुझे लगता है। ओके, 1 मिनट मेरे पास है। टॉस पे क्या डिसीजन होना चाहिए क्विकली आपका? आई थिंक पाकिस्तान शुड विन द टॉस, एंड इफ दे विन द टॉस जीतना तो इनके हाथ में नहीं, अगर जीते तो बैटिंग करनी चाहिए पहले, ताकि आपका एक आपको पूरी प्रैक्टिस मिल जाए। चले, हमारी अब तक प्रेडिक्शन सारी ठीक है मेरे ख्याल में। आज भी पाकिस्तान, मेरा तो होगा, आप ही बात करेंगे। लेट्स होप के बहुत अच्छा स्टार्ट हो। मैं कुछ सोचना नहीं चाह रहा इसके अलावा। फैसल आपकी क्या राय है? गुड स्टार्ट, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ गुड गेम फॉर पाकिस्तान, और पाकिस्तान इस सीरीज में इंशाल्लाह बहुत अच्छा खेलेगा। मुझे लगता है इंडिया के अगेंस्ट में हम अच्छा खेलेंगे। और देखें, एक बात कह दूं उसके बाद आप वाइंड अप कर लीजिएगा, इंडिया पे एक एडेड प्रेशर होगा, क्योंकि उनके फैंस नहीं चाहते कि वो खेलें। इसके दौरान अगर वो मैच हार जाते तो आप सोचिए उनका क्या हाल होता। सर फैंस जो है ना, मैं आपको खबर दे दूं कि 80% टिकट कर रात तक बिक गए हैं, और आज भी उनकी डिमांड बढ़ गई है। तो ये सर जाना ही था। इंडिया पाकिस्तान है सर, टीवी पे जब मैच लगता है लेकिन खुद लोग जाते हैं, लेकिन ओवरऑल उनकी ऑडियंस नहीं चाहती। बिल्कुल, इंडिया में इस वक्त अजीब माहौल बना, कुछ समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें, हम डिस्कस करें या इसको ना करें, लेकिन बाहर करना तो पड़ेगा। हारने का प्रेशर आ जाए ना, कितने भी पूरा उनके इंडियन मीडिया में मौजूद है एशिया कप में, और पाकिस्तानी मौजूद है, होना भी चाहिए। मैं सिर्फ आपको रियलिटी बता रहा हूँ ताकि लोगों को पता हो बातें क्या हो रही थी और अमल क्या हो रहा है। सारे मीडिया तक पहुंचा हुआ है। टीम को तो नहीं बता रहे कि प्रोडक्शन टीम को तो नहीं बता रहे कि सबको वहां होना चाहिए। नहीं, मैं बता रहा हूँ इंडियंस वहां पहुंचे हुए जो कहते थे सीरीज ना हो, तो ये बात है। चलें फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया। लेट्स होप फॉर द बेस्ट जी। पाकिस्तान वर्सेस ओमान 7:30 बजे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। दुआ करते हैं कि एक अच्छा काम आगाज हो, बहुत ज़रा फ्लैम्बाइज ना हो, लेकिन जीत मिले और हम फिर इंडिया पाकिस्तान के मैच के ऊपर अपना फोकस करें, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान। कल दोबारा 5:05 पर डॉन न्यूज़ पर हाजिर होंगे एशिया कप की इस स्पेशल रिप्ले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।